चलिए सेटल डाउन हो जाइए, बात मत करिए। और देखो ये ब्लैक बॉक्स वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, खासकर ये यूपीपीसीएल में तो उतने नहीं देखे गए हैं, ये एसएससी जेई में बहुत देखे गए हैं, है ना। क्योंकि ये आईईएस में भी आते थे, तो एसएससी जेई ने आईईएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उठा के एसएससी जेई में भी डालने की कोशिश कर दी, क्योंकि दोनों में कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। तो होता क्या है, इस तरीके से आपको लिखा जाएगा कि ब्लैक बॉक्स दे रखा है। वैसे ब्लैक बॉक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? देखो, आप ब्लैक बॉक्स का मतलब बता दूं, कभी भी प्लेन क्रैश होता है ना, आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई ढूंढा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ मिलेगा। प्लेन के अंदर एक डिवाइस होती है ब्लैक बॉक्स, जिसमें हर चीज रिकॉर्ड होती रहती है, हर बटन को दबाने की गतिविधि, बात करने की गतिविधि, बात करने की रिकॉर्डिंग की, लास्ट बात क्या करी गई थी, लास्ट बटन कौन सा दबाया गया था, क्या एक्टिविटीज टेक्निकल रूप से एयरप्लेन में या जो भी प्लेन है उसमें हो रही है, टेक्निकल रूप से एक्टिविटी क्या हुई है, ठीक है, क्या हुई थी लास्ट, वो सब कुछ रिकॉर्ड रहती है। और उस बॉक्स को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। और वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो कि वो चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो डैमेज ना हो, आग लग जाए तो डैमेज ना हो, पानी में चला जाए तो डैमेज ना हो, मतलब ब्लैक बॉक्स ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है, इतने स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाया जाता है कि किसी भी हालत में ब्लैक बॉक्स को अगर आपने रिकवर कर लिया, कहीं से मिल गया, तो आपको लास्ट एक्टिविटी पता चल जाएगी, उससे साफ पता चल जाएगा कि भाई ड्राइवर की गलती थी, कि वहां से जो एटीसी से कमांड आई थी उसकी गलती थी, कि भाई प्लेन को नीचे ले लो या ऊपर ले लो, जो भी है लास्ट गलती किसकी थी वो पता चल जाएगी। तो वो ब्लैक बॉक्स सबसे पहली चीज तो बेटा टेक्निकली ये होती है। आप कभी भी न्यूज भी पढ़ोगे ना, तो आपको वहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कवायद शुरू, है ना, या ब्लैक बॉक्स ढूंढा जा रहा है। तो ये कुल मिला के कहानी होती है। तो ब्लैक बॉक्स शोन, और ऐसे करके एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंटेन रजिस्टर एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ब्लैक बॉक्स में अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट रजिस्टर है और सोर्सेज है, ठीक है। अब कह रहा है कि आर अगर 0 और 2 है, तो उस दौरान 0 के दौरान तो करंट 3 है और 2 के दौरान करंट 1.5 है। आई की वैल्यू बता दो जब आर की वैल्यू 1 होगी। सीधा सा क्वेश्चन उसका ये है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। देखिए, एक बात बताओ, ब्लैक बॉक्स जो है हमारा, ब्लैक बॉक्स जो है हमारा ये, हाँ, तो ब्लैक बॉक्स हमारा जो ये है वो किस किस से मिलकर बना है, रजिस्टर और बहुत सारे सोर्सेज से। हमें नहीं मालूम वो कैसा मिलकर बना है, इसके अंदर बहुत सारे सर्किट है। पर तुम मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, मैं इस पूरे बॉक्स को एक रेजिस्टेंस सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकता हूँ, एक आरटीएच और वीटीएच में चेंज कर सकता हूँ, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक आरटीएच में चेंज कर दिया और ये वीटीएच में। तो ब्लैक बॉक्स को तो मैंने बेटा किससे रिप्लेस कर दिया, एक आरटीएच और वीटीएच से। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कितना भी कुछ भी हो, सोर्सेज या कुछ भी हो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सब सोर्सेज लगे हो, उन सबको मैं रिप्लेस करके एक वीटीएच और एक आरटीएच से रिप्लेस कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आप इसे रिप्लेस कर दो ब्लैक बॉक्स को, किससे, वीटीएच और आरटीएच से। और बाकी जो भी कुछ लगा हुआ है उसको ऐसे की ऐसे लगा लगे रहने, तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, क्या हमने लॉजिकली चेंज किया है ना, कोई ऐसे हम रख तो रहे नहीं भाई, एक बात है ब्लैक बॉक्स में कुछ भी रहा हो हमने इससे चेंज कर दिया। अब आ जाइए केस वन। केस वन, बेटा केस वन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। केस वन सबसे पहले बेटा हमारा कहता है, केस वन हमारा सबसे पहले कहता है कि यदि आर 0 है तो आई मेरा 3 है। चलो साहब, आर 0 है, ये आर 0 है तो आई मेरा क्या है, 3। तो बेटा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी एच प्लस आर होगा। आर मेरा बेटा 0 है, ये मेरा क्या है, 0, और 0 है तो मेरा वी अपॉन आर टी एच ही रह जाएगा। अच्छा, तो वी अपॉन आर टी एच कितना दिया हुआ है, 3। अरे मुंह से आना तो बोल दो, ठीक है। अब आई बेटा हमारा है 3 और वी मतलब वी इज इक्वल टू 3 RTH हो गया। चलिए, केस टू क्या है, केस टू में ये कह रहा है कि 1.5 का एम्पियर करंट है जब आर मेरा कितना है 2 और मेरा आई कितना हो जाएगा 1.5। तो आई बेटा मेरा कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर टी एच प्लस आर। अब यहाँ पे आर टी एच मेरा वी तो अपना आ गया बेटा, मुझे नहीं मालूम वी कितना है, बट वी जितना भी है वैल्यू तो आ चुकी है, वी जितना भी है वैल्यू तो आ ही चुकी है, 3 RTH। और यहाँ पर आरटीएच मेरा कितना दिया हुआ है, आरटीएच तो नहीं दिया हुआ है बट आरटीएच ही है, और आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे,
ये तो RTH है, और R हमारा दिया हुआ है, ओ हो R हमारा दिया हुआ है 2, और ये कितना है, I हमारा कितना आया यहाँ पे 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर आया। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से RTH की वैल्यू आ जाएगी 1.5 RTH प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1.5 RTH इज इक्वल्स टू 3, मतलब RTH आई थिंक 2 एम्पियर आ जाए, वो 2 ओम आ जाएगा। RTH बेटा कितना आएगा, 2 ओम आएगा। किसी को कोई तकलीफ हो रही है क्या? और लास्ट केस तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, तीसरे केस में तो हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। देखिए ध्यान से, हमारा क्या है, हमें R1 दिया हुआ है, तो अब I निकालना है, तो V अपॉन RTH प्लस R। V कितना आया बेटा, बेटा V है 3 RTH, 3 RTH मतलब 6, 3 RTH मतलब 6, और RTH प्लस R, RTH आया 2 प्लस 1, मतलब बेटा 2 एम्पियर इज द राइट आंसर। किसी को भी बेटा दिक्कत हुई क्या समझने में? क्लियर है? ऐसे होते हैं हमारे ब्लैक बॉक्स, जब भी आए तो उसे वहां रिप्लेस कर दो थेवेनिन इक्विवेलेंट से, ठीक है ना, रिप्लेस इट बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट। चलिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग भी बता दें कमेंट करके कि थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस करने के बाद जो ब्लैक बॉक्स का क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबका आ गया आंसर? भाई ट्राई तो कर लिया करो यार, मैं करवा दूंगा तो फिर सब कुछ मैं ही करवा, छोड़ो आप, छोड़ दो, इतना 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 टाइम भी नहीं लगना चाहिए था जितना आप लोग लगा रहे हैं, छोड़िए। 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। इफ एनीवन इज हैविंग 4 एम्पियर आंसर, इट इज राइट आंसर। ऑप्शन आपके दिए थे 6.67 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, और आपका बताना 10 एम्पियर, ठीक है। ये आपके आंसर यहां पर दिए हुए थे, देखिएगा ध्यान से। ऐसे नेटवर्क करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है कि गिवन नेटवर्क, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि नेटवर्क मिलके बनता है, एक तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज से मिलके बनता है। कुछ बोला नहीं है, याद रखना, क्योंकि याद रखिएगा अभी मैं आगे एक और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बोलेगा वो कि खाली रेजिस्टिव सर्किट है, कोई सोर्स ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जिस सर्किट में कोई सोर्स नहीं है उसका वीटीएच निकलेगा कहीं पे? सब जगह वोल्टेज जीरो ही तो होंगी। जब देने वाला ही कोई नहीं है तो लेने वाले का वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? उस केस में वीटीएच में जीरो जरूर कह सकता हूँ, बट इस केस में वीटीएच जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो बोला ही नहीं है, मान के चल रहे हैं कि सब नेटवर्क पूरा वोल्टेज सोर्स और सब कुछ रेजिस्टेंसेस से मिलकर बना होगा। रिप्लेस करिए इसे थेवेनिन इक्विवेलेंट से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है थेवेनिन के इक्विवेलेंट में रिप्लेस करने से? ठीक है, यहाँ वीटीएच और ये आरटीएच, और फिर बाकी का बेटा तो आपका एज इट इज रहेगा, ये आर है, हमें आई। केसेस के हिसाब से देखिए, लगाइए आप यहाँ पे। जब आई जीरो है बेटा, आई जीरो का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सर्किट ओपन रहा होगा, और V20 है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V क्या है बेटा, 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा VTH भी 20, बेटा ये 20 आ रहा है और ये ओपन है, करंट जीरो का मतलब ओपन सर्किट हो गया। आई जीरो का मतलब ही है ओपन सर्किट। भाई ये लड़का सबको सुला रहा है यार आज, हमें भी सुला देगा। आई इज इक्वल टू ओपन सर्किट है, ठीक है, जीरो, तो ये क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है ये 20 वोल्ट आया तभी होगा जब वीटीएच भी 20 रहा होगा। इसका मतलब एक बात तो मुझे पता चल गई कि वीटीएच की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है। चलो यार, एक चीज तो पता चली, आर जीरो है तो आई 10 है। अब देखिए ध्यान से, केस टू, आई जब आर जीरो है, आरटीएच तो मुझे खैर नहीं मालूम है, आरटीएच तो नहीं मालूम है, पर मेरा आई कितना है, आई 10 है ना, तो मेरा कितना है, आरटीएच है, और वीटीएच कितना है, 20 है, ठीक है, यही है ना। आर तो इसने जीरो बोल दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी एच होगा यहाँ पे। वी बेटा आई हमारा है 10, वी कितना है, वीटीएच कितना है बेटा, वी कितना, वीटीएच कितना है 20,
और आरटीएच मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 2 ओम आ जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो रही है क्या? ठीक है, V2 ओम आ जाएगा आरटीएच। तीसरा क्या कह रहा है, अगर R 3 है तो कैलकुलेट कर लो बेटा, डायरेक्ट आ जाएगा यार। एक बात बताओ, ये मेरा कितना है, ये मेरा 3 है और ये कितना है 20, और ये कितना आ गया 2, तो सीधा सीधा बेटा आई कितना आ जाएगा V20/5, मतलब कि 4 एम्पियर। क्लियर है पॉइंट? आज जो मैं आपको ब्लैक मतलब बॉक्स वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बाहर बेटा नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चंस है ये एसएससी जेई और आईएएस दोनों के कंबाइंड में करवा रहा हूँ साथ में, याद रखिएगा। तो ये इससे बाहर आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं सब किसी एसएससी जेई या फिर आईएएस के ही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है, और आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स आपके एज इट इज छाप दिए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।